everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor, friend, and guide, Harshvardhan Tripathi, and I'm back to tell you the 90 days strategy from legal knowledge section. I mean, for legal knowledge section. Well, legal knowledge section is one of those sections in CLAT जहाँ पे आप 100% accuracy बहुत ही कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। आखिरी के 90 दिनों में ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए। देखिए, अब जो एस्पिरेंट्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दो तरीके के एस्पिरेंट्स हमारे सामने होंगे। एक जिनकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से चल रही है, हम मान लें कि दीज वर सीरियस फ्रॉम अप्रैल, एंड देयर आर सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो अगस्त एंड से अपनी प्रिपरेशन को या तो स्टार्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन को इन्होंने सीरियसली लेना स्टार्ट किया है। सीरियसली स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स के दो कैटेगरी, दोनों कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए ये जो रास्ता है ये सिमिलर होने वाला है, क्योंकि डजेंट मैटर आप अप्रैल से तैयारी कर रहे थे या आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी या आपने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था या आपने लॉ प्रेप का यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया था। इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अप्रैल से जो तैयारी करा था वो भी अभी सीरियस हो रहा है, जिसने जुलाई में कोचिंग ज्वाइन करी वो भी अभी सीरियस हो रहा है, जिसने लास्ट 120 डेज का क्लैट बूस्टर कोर्स लिया है वो भी सीरियस हो रहा है। यानी कि अमूमन हर तरीके का एस्पिरेंट जो है पिछले अगले 90 दिनों में पढ़ाई करने वाला है। तो हम बहुत सिंपल, जैसा कि आपको पता है कि the strategy is that there is no strategy, that there are goals. There are goals and the only strategy is to achieve those goals. So in this particular video, I am going to take you through those goals that you should set or establish for your own self. So first of all, like usual, I must tell you that what is the ideal attempt that we are chasing. So 32 questions, total correct 28 questions, total incorrect 4 questions, and thereby marks that you will get will be closer to 27 marks. Okay, will be closer to 27 marks, which means best score. What could be the best score? The best score would be 29 marks. What would be the average score? Now, average score, to reach average score, let us say what is the minimum average score that you can get. इससे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगा कि भैया लीगल सही जा रहा है कि नहीं। तो 25 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं, अगर लेट अस से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, वर्स्ट केस में 7 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपका 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट है और 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, thereby you come close to 18 correct questions. And now in this you will basically eliminate 1.75 roughly, and you will get closed to so एक हटाएंगे 17 आएगा और 16.25 marks. Now this can be the starting score. If you are starting today, this can be the starting score. This can be the average score. But then you come to one basic point that your attempts are already very, very less. All that you have to do is, in this particular section, please maximize your attempt. Legal section में 32/32 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कितने टाइम पीरियड में? 40 मिनट्स में। क्योंकि जो मिस्टेक है वो आप करेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग मॉक एनालिसिस या मॉक रीअटेम्प्ट। ड्यूरिंग मॉक एनालिसिस या मॉक रीअटेम्प्ट आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस अगर आपके अटेम्प्ट है तो ये एवरेज परफॉर्मेंस है, जिसको हम कन्वीनियंटली पुअर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। लेकिन जो हमें एक्सपेक्टेड है वो हमें ये है
कि 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना हो, 25 क्वेश्चंस करेक्ट हो और मैक्स टू मैक्स 7 गलत हो, तो आपका स्कोर जो बनना चाहिए वो 22 प्लस हमेशा बनना चाहिए। अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस पे आप रिलाई कर रहे हैं या आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका लीगल सेक्शन में स्कोर 40 मिनट में 20 के ऊपर 22 के ऊपर बनना ही चाहिए। बहुत अच्छा स्कोर होगा 29 मार्क्स, फेयरली डिसेंट मार्क्स होंगे 27 मार्क्स, और 22 से अगर 27 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप आपके मॉक एनालिसिस को सीरियसली करिए, आपके मॉक एनालिसिस को सीरियसली करिए, आपकी मिस्टेक्स को आपको फिगर आउट करना चाहिए। तो ये हो गया हर बार की तरह, जैसा मैं आपको टारगेट्स बताता हूं कि हमारे पास इवैल्यूएशन टारगेट्स या परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज हमारे क्या है। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब ये है आपका बेसिक 90 डेज का रोड मैप। इस 90 डेज के रोड मैप पे सबसे पहले तो देखिए हमें दो स्टैटिक पार्ट कवर करने, जिसमें टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दोनों को हमने सेगमेंट में डाल दिया है। और हमने टोटल 10 दिन दिए हैं एक सब्जेक्ट को। तो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक, 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आपका टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए। क्या पार्ट? थियरी पार्ट। क्या पार्ट? थियरी पार्ट। अब उसके साथ आपको कंबाइन करना है डेली हाइजीन में। व्हाट इज डेली हाइजीन? आपको एलपीटी के जो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस मॉड्यूल हैं उनसे कुछ नहीं करना है, 20 क्वेश्चन पर डे, यानी टेक्निकली 4 पैसेजेस पर डे सॉल्व करने हैं। डजेंट मैटर आपने कॉन्ट्रैक्ट की थियरी पढ़ी पर वो प्रैक्टिस में कोई और पैसेज है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिस करना है 20 क्वेश्चन पर डे को, डेली बेसिस पे करना है, 30 मिनट्स देना है सॉल्व करने के लिए, और अगले 30 मिनट्स देना है उसको एनालाइज करने के लिए, आंसर की से अपनी मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, सो 30 मिनट्स is gonna go, I mean 30 minutes are gonna go into practicing, 30 minutes into evaluation, and if you have to cover, let's say अगर आपकी जो पूरी किताब है थियरी की वो 150 पेजेस की है, कितने पेजेस की है? 150 पेजेस की है, और अगर 10 पन्ने में हमें 10 दिन में कवर करना है, यानी एवरेज हम 15 to 18 पेजेस पर डे करके चलें। आप 15 से 18 पन्ने इन थ्योरी बुक्स का पर डे करके चलिए, या आप 1 चैप्टर पर डे करके चलिए, जैसे भी आप करके चलें, आपको बड़ा आसानी से 20 सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की थियरी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस खत्म करनी। तो यहाँ पे मैंने बहुत कन्वीनियंटली आपका जो टारगेट है प्रैक्टिस का, उसको देखिए कैसे डिफरेंशिएट किया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की भी जो थियरी है वो आपको 1 अक्टूबर तक खत्म करनी है, यानी कि ये जो पहले 30 डेज आपके हैं ये आप कन्वीनियंटली स्पेंड कर सकते हो थियरी पे। ये सारी थियरी हमने पढ़ ली है मॉड्यूल से, सेल्फ रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा यही रहेगा कि आप क्लासेस से एक कदम आगे चलें, बिकॉज जब आपके सामने लाइव टीचर आएगा तो आप डाउट्स एंड ऑल पूछ पाओगे। उसके बाद आपको डेली हाइजीन पे 20 क्वेश्चंस पर डे करना ही है। लॉ ऑफ टॉट का मैंने बहुत सिंपल सा टास्क दिया है कि भाई 20 दिन के अंदर अंदर अगर तुम 20 क्वेश्चंस पर डे करते हो, कितना? 20 क्वेश्चंस पर डे करते हो, तो यहाँ पे क्योंकि तुम स्लो स्टार्ट कर रहे हो तो तुम आराम से 20 डेज ले लो टॉट को खत्म करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आपकी जो इवैल्यूएशन, आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक पेस पकड़ लेगी, और पेस पकड़ लेगी तो फिर आप 10 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करोगे 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो आप ये पाओगे कि भाई एक महीने में हमने सारी थियरी कवर कर ली, और उसी एक महीने में 2 सब्जेक्ट की हमने प्रैक्टिस बुक जो है हमारी कवर कर ली, और ये टोटल सम अप हो जाएंगे अराउंड 400 क्वेश्चंस ऑफ एलपीटी मॉड्यूल्स हो जाएंगे, विच आर टू एन एक्सटेंट फार मोर डिसेंट टू डू। और मैं आपको ये बात बताऊं कि क्लैट 2025 में, क्लैट 2025 में जो एक क्वेश्चन आया था जिसको लोगों ने लीगल में बोला था कि आउट ऑफ सिलेबस है, थैंक यू, जो आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन? दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, अ माइनर एज अ प्रोमिसर और माइनर एज अ प्रोमिसी, both are different,
सो माइनर एज अ प्रोमिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वॉइडेबल नेचर का होता है। और सिमिलर क्वेश्चन एलपीटी की कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में, एलपीटी की कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में जितना टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी क्वेश्चन नंबर 60 से 67 के बीच में माइनर एज अ कॉन्ट्रैक्ट के पैसेजेस डिस्कस हुए हैं और वहां पे इसके ऊपर तरह तरह के सवाल थे और एग्जैक्ट फॉर्मेट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ एलपीटी के मॉड्यूल में दिया हुआ था। तो आपको सिर्फ लगाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, यू ऑल्सो हैव टू असेस एंड इवेल्युएट, है ना, कि भैया क्या कॉन्सेप्ट हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आप पाओगे कि पहले महीने में थियरी हो गई 2 सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लस 400 क्वेश्चंस हो गए रफली रफली। उसके बाद अब हम आ रहे हैं अक्टूबर से नवंबर वाले फेज में, जिसमें हम अपने इसी मोमेंटम को, थियरी स्टैटिक वाले मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे और 10 दिन में क्रिमिनल लॉ की मॉड्यूल खत्म करेंगे और अगले 10 दिन में लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मॉड्यूल को हम खत्म करेंगे। तो आप देखोगे 1 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के बीच में थियरी और प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। यस इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, यस इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम, यस इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ विल पावर एंड प्लीज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो ओवरऑल अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो आपका अराउंड 2 घंटा पर डे लीगल में जाएगा या ऑन एन एवरेज 10 आवर्स इन अ वीक आपके स्टैटिक में जाएंगे ही जाएंगे। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आपका स्टैटिक लीगल में कवर हो जाए। कितने दिन में? 60 डेज में। इतना बेयर मिनिमम है जो कि चाहे बच्चा स्टार्टिंग से कर रहा हो, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से, देखिए यही फायदा होता है टाइमली प्रिपरेशन की। अगर आप साल भर प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल प्रिपरेशन करें तो यही फायदा मिलता है कि ये सब स्टैटिक वाटिक वाले बवाल हमारे पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। मतलब टॉट कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल में तो क्या है, बच्चे इस मोमेंटम पे आके कहते हैं कि सर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दीजिए, हमारी थियरी तो हो चुकी है सर। अब जो बच्चा 90 दिन में, मतलब जब जागो तब सवेरे वाले हिसाब पे आता है तो वो पैनिक कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 डेज में आप थियरी खत्म करने की कोशिश करिए। अभी भी आपके पास 30 दिन बचते हैं करंट करने के लिए और मॉड्यूल से और हमारे मिसलेनियस जो टेस्ट होते हैं और जो हमारे मॉक्स होते हैं हफ्ते में 2, उन सबसे सीखने के काफी सारे चांसेस अभी आपके बचते हैं। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एलपीटी के जो भी मॉक्स आप दे रहे हैं, हफ्ते में आप 2 मॉक दे रहे हैं, प्लीज अगर आपके अटेम्प्ट मॉक टाइम पे भी नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड, मॉक टाइम पे आपने ट्राई करने के लिए मॉक को अपीयर किया, स्कोर नहीं आया कोई बात नहीं, अटेम्प्ट नहीं चेज हो पाई कोई बात नहीं। अब हमें मॉक देने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ बहुत आराम से बैठना है, बिना टाइमर लगाए, ना 40 मिनट ना 30 मिनट, कोई टाइमर नहीं लगाना। भाई हमें तो ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हमारे लिए रोड ब्लॉक क्या है। कॉन्सेप्ट हमारे लिए रोड ब्लॉक था, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमें टाइम लग रहा था या पैसेज रीडिंग में टाइम लग रहा था, लीगल टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है, वो एक चैलेंज है। भाई चैलेंजेस क्या क्या हैं तो हम लिस्ट डाउन कर पाएंगे उन चीजों को और उन चीजों को कन्वीनियंटली वर्क डाउन कर पाएंगे ओवर एंड अबव द स्टैटिक पार्ट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो 2 मॉक्स इन अ वीक है, 60 प्लस क्वेश्चंस इन अ वीक मिल रहे हैं आपको। अब घर जाके दोबारा आपको क्या करना है, बिना टाइमर सेट करे आपको पूरा का पूरा मॉक या पूरा का पूरा सेक्शन री अटेम्प्ट करना है। और जो भी अनचार्टेड टेरिटरी, मिसलेनियस लॉ, करंट अफेयर्स आया है उससे आपको नोट्स बनाने हैं। उससे आपको क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं। ऐसे टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं जो कि न्यू थे। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस लॉ, किसी भी सिलेबस का पार्ट एविडेंस लॉ नहीं है, फिर भी एलपीटी में कुछ क्लासेस एविडेंस लॉ की लगती हैं। जैसे है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जैसे है कंपनीज एक्ट, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट, पीएमएलए, जैसे आ गया पीएमएलए, जैसे आ गया सीआरपीसी के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस या बीएनएसएस के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस, ठीक है। जैसे आ गया सीपीसी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या आ गया हिंदू मैरिज एक्ट, या आ गया स्पेशल मैरिज एक्ट, या कोई पैसेज आ गया यूसीसी पे। तो वो सारी चीजें आपके मिसलेनियस लॉज में आ जाती हैं। अब मिसलेनियस लॉज एक और सेगमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, साथ में जरूरी है करंट अफेयर्स ऑफ लीगल।
ये क्या करना है, इनको हमें प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपेयर भी करना है। तो ये स्टैटिक और मॉक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लीगल सेक्शन पे कॉन्सेप्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि हमारे अटेम्प्ट्स को एक वेवलेंथ देगा, एक स्ट्रेंथ देगा, राइट। उसके बाद लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की सबसे खास, सबसे अनोखी, सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा ऑगमेंटेड और क्यूरेटेड चीज है ये लीगल एक्सप्रेस। क्लैट एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है जीके के लिए। क्लैट एक्सप्रेस डिमांड करते हैं दूसरी कोचिंग के बच्चे, और क्लैट एक्सप्रेस पढ़ने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने उस कोचिंग में एडमिशन लेके गलती कर दी, और नहीं भी रियलाइज होता है तो रिजल्ट के बाद रियलाइज होता है, एग्जाम के बाद रियलाइज होता है कि यार उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। पूरे भारतवर्ष में कोई भी दूसरी क्लैट की कोचिंग नहीं है जो आपको करंट लीगल के ऊपर टॉपिक्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाए। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पिछले 3 सालों से लीगल एक्सप्रेस नाम की मैगजीन पोर्टल के अंदर अपने हर एक बच्चे को दे रहा है, और वो डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इस मैगजीन का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, मतलब कि अपने को कोई और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मैगजीन का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्योंकि अनसर्टेन है, अनचार्टेड है, तो उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस हमें चाहिए रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जुलाई की, ये जून की, और ये मई की। इसी तरीके से जनवरी से लेके अभी तक की खूब सारी लीगल एक्सप्रेस जो है, अब इन सब के जो कवर पेज है वो, क्योंकि टाइटल है, क्योंकि जब बनता है तो मुझसे एक बार डिस्कशन हो जाता है, तो मैं थोड़ा गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ ये वाला मैंने नहीं चूज किया था, लेकिन हाँ ये वाले टाइटल, ये वाली फोटोग्राफ्स और ये वाले टाइटल और फोटोग्राफ्स डेफिनेटली आई हैड चोजन। सो प्लीज रिमेंबर दैट यू शुड गो थ्रू मंथली लीगल एक्सप्रेस। आप एलपीटी स्टूडेंट हैं तो सर आपके लिए तो ये पनाशिया है, यू नो दैट। अगर आप नॉन एलपीटियन हैं तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिमांड रेज करनी है। भाई एलपीटी ने 1 रुपए में अगर आपको 10 मॉक प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना, एलपीटी के ये आइडिया को बहुत सारी संस्थाओं ने कॉपी किया, सोचा कि पॉपुलैरिटी आएगी। भाई पॉपुलैरिटी कॉपी करने से नहीं आती है, पॉपुलैरिटी एग्जीक्यूशन करने से आती है। तो अगर आपको नॉन एलपीटीएन हो, आप एक्स वाई जेड कोचिंग के हो, और आपको मंथली लीगल करंट अफेयर्स के ऊपर, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, क्लैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी चाहिए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ ऐसी रिक्वेस्ट हम करेंगे, सागर सर से करेंगे, लॉ प्रेप की टीम से करेंगे, कि भाई इन बच्चों को क्या हम 12 महीने की जो लीगल एक्सप्रेस है, क्या हम वो किसी तरीके से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो वील ट्राई टू डू दैट, ओके। सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इंसाइट इनटू द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट आर डिस्कस्ड। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्रेडमार्क ओवर कैप्टन कूल, 173 ऑफ मैंने बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, टेलीफोन टैपिंग, एडमिसिबिलिटी ऑफ हस्बैंड वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग, पॉश एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, स्पीडी ट्रायल, राइट टू वोट, समय रायना का मामला, टेम्पल एंट्री का मामला, प्रॉपर प्रोसीजरल फेयरनेस, फीमेल एयर्स रिमूव्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस, सेक्शन 498 ऑफ ए ऑफ आईपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, डाउरी डिमांड एंड एवरीथिंग, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये है आपके जुलाई का कंटेंट। फॉलोड बाय दिस आप जून के कंटेंट में आएंगे तो you'll find 22 odd topics there, and all of them are related to Supreme Court matters. Wife can live in a shared household, National Emblems Act, right, narco analysis with court permission, uh, no inference of guilt from mere act of hiding dead body, abatement of suicide when mere scolding is not enough, a preventive detention under constitutional law, आईपीएल के बाद जो लड़ाई झगड़ा वहां पे जो स्टैम्पीड आया था, तो कर्नाटका का क्राउड मैनेजमेंट लॉ, ओके, बुलडोजर जस्टिस, नार्को एनालिसिस, डेफिशिएंसी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्टिकल 19(1)(g, राइट टू फाइल अपील, शर्मिष्ठा पनोली का अरेस्ट, एंड अ लॉट ऑफ मैटर्स लाइक दिस। Followed by this, if you will look into mega content, you will find arbitral awards, specific relief act, live-in relationship में couple का consent, right, prevention of corruption act, followed by this causes of action under civil procedure court,
Article 143, reference by the President to the Chief Justice of India, followed by this trademark disputes. What are trademarks? YouTuber arrest under Official Secrets Act. All of these topics have been trending, right? Trending on news channels, trending on print media, editorials have appeared, and now you get the gist of each of these topics on in this particular magazine. Most underrated magazine, most underdog magazine, but only one solution for your legal current affairs. इसके अलावा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये मैगजीन एक्सेसिबल है तो आपका आधा काम नहीं, 90% ऑफ द जॉब इज डन। ऑल दैट यू हैव टू डू इज 10% रीडिंग करनी है आपको बस। वरना क्या है, टॉपिक ढूंढो पहले तो, फिर उसका करेक्ट सोर्स ढूंढो, फिर उसको पढ़ो, फिर कोशिश करो कि भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मिल जाए। तो बहुत सारा मेहनत आपका बच जाता है अगर आपके पास लीगल एक्सप्रेस जैसी मैगजीन हाथ में हैंडी होती है तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि लीगल एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्या है कि भाई अब हर्षवर्धन सर 90 डेज स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को कोर्स बेच के तो नहीं चले जाएंगे भाई। कोर्स हम आपको हम लीगल एक्सप्रेस हम अपने लिए तो बना नहीं रहे, आप ही के लिए बना रहे हैं। हाँ, लेकिन हम आपको एफओसी तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देना नहीं चाहेंगे, ये बहुत क्लियर मैंडेट है हमारा। अच्छा कंटेंट में अच्छा दिमाग, अच्छा टैलेंट, प्रूफ रीडिंग लगती है। एक बंदे की मेहनत नहीं होती, कम से कम 16-17 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक मंथली मैगजीन में, फ्रॉम हर डिजाइनर्स टू आर प्रिंटर्स टू आर प्रूफ रीडर्स टू आर डेवलपर्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। मतलब एक एक फोटोग्राफ की प्लेसिंग के लिए भी बंदे बैठे हुए जो चेक करते कि भाई ये फोटोग्राफ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे सकते, बट हाँ कुछ अगर नॉमिनल अमाउंट चार्ज करके अगर हम आपको पीडीएफ एक्सेसिबल करा सकते हैं, लीगल एक्सप्रेस का कोई कोर्स बना सकते हैं, तो फॉर दैट आपकी हमारी मीडिया टीम आपको कमेंट सेक्शन में पिन करेगी। तो आप कमेंट में अपनी डिमांड जरूर रेस करिएगा। और जो एलपीटी का बच्चा है प्लीज समझो, अगर आपने अभी तक ये नहीं लगाया है तो अब टाइम आ गया है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर में मैं आपको साल भर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी नजर में है लीगल के, उसकी लिस्ट देने वाला हूँ और उसका सोर्स बताने वाला हूँ। तो वो आपको प्रिपेयर करना है और उनको पढ़ना है, जिससे आपका लीगल करंट अफेयर्स इन द लास्ट 90 डेज कैन बी वर्कड आउट। और जो भी लीगल करंट अफेयर्स हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आएगा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हालांकि अगस्त तक के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला टॉपिक है जैसे वनतारा और कैप्टिव एलिफेंट का केस, ये अगस्त का टॉपिक है, द वायर से पढ़ सकते हैं आप। जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड के लिए प्ली आई है, तो ये भी अगस्त का टॉपिक है, द वायर से पढ़ सकते हैं आप। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है, उसमें एक पैनल बनाया है लोकसभा ने, ये भी अगस्त का टॉपिक है, द वायर से पढ़ सकते हैं आप। बीसीसीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर कवर नहीं किया जाता है, इसकी क्या ग्राउंड्स है, ये भी अगस्त का टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं आप। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डिग्निफाइड डेथ, लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, यूथेनेशिया जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये जनवरी का टॉपिक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये द हिंदू से पढ़िएगा, बहुत अच्छा और प्यारा एडिटोरियल आया था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल का, ये अप्रैल में आया है, द हिंदू से पढ़ सकते हैं आप। कमल हसन का कंट्रोवर्सी ओवर द थग लाइफ मूवी, ये जून का टॉपिक है, जो कि आप द हिंदू से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर अगर तुम कन्वीनियंटली एवरी मंथ पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई बिलीव आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। फॉलोड बाय दिस, ये सेकंड स्लाइड है हमारी, जिसमें और कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं। जैसे समय रायना की कंट्रोवर्सी का जो केस चल रहा है, वो अगस्त का टॉपिक है, द हिंदू में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो फ्री स्पीच से पैसा कमाते हैं, तो उसमें सरकार को कुछ ऑनलाइन रूल्स टाइप के बनाने चाहिए जो कि ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट कर पाए। उत्तराखंड और यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप्स का मामला है, ये जनवरी का मामला है, इंडियन एक्सप्रेस। जनवरी के टॉपिक्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्लैट 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जनवरी 2025 के अंदर अंदर एक पिटीशन डली थी राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की। किसकी? राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की। और राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हमें अप्रैल में रेंडर करके दिया था, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जजमेंट ये कहा जाता है। और ये आ गया आपके क्लैट 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर एक पैसेज की तरह। हालांकि कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं था उसमें, सब स्टैटिक क्वेश्चन पूछे थे, बट फिर भी एक पढ़े रहते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया उस जजमेंट में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात हुआ है।
Followed by this, use of loudspeakers is not an essential religious practice. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला। ये जनवरी का अगेन टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में कैपिटल पनिशमेंट और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की क्या बात है, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, ये भी जनवरी का है, आप इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड शुड नॉट बी मैकेनिकली इन्वोक्ड, ये क्लैड एक्सप्रेस में भी कवर्ड है, ये क्लैड एक्सप्रेस में कवर्ड है, ये क्लैड एक्सप्रेस में उस महीने की कवर्ड है, ये क्लैड एक्सप्रेस में कवर होगा अगस्त वाली मैगजीन में, और ये भी क्लैड एक्सप्रेस में सॉरी लीगल एक्सप्रेस में कवर्ड है। लीगल एक्सप्रेस कह रहा हूं मैं, क्लैड नहीं, लीगल एक्सप्रेस। लीगल एक्सप्रेस में ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है। जनवरी का टॉपिक ये भी है, जनवरी का टॉपिक ये भी है। पीएमएलए के अंदर जो ट्विन टेस्ट फॉर बेल एवरीथिंग है, दैट इज यू कैन स्टडी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, ये दिसंबर 2024 का है, इंडियन एक्सप्रेस से कवर्ड है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हट के प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात होती है, उसके कॉम्पोजिशन की बात होती है कि कौन हो सकता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट। सो रीड दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन डिटेल एंड अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फॉलोड बाय दिस, लेट्स कम टू द थर्ड स्लाइड। लोकपाल ने ऑर्डर दे दिया था हाई कोर्ट जज के ऊपर ओवर करप्शन कंप्लेंट, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। ये फरवरी का टॉपिक है, द हिंदू से पढ़ सकते हैं। रेमिशन, 14 साल से ज्यादा की अगर आप सजा काट चुके हैं तो आपको जेल से बाहर निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड स्टेट की रेमिशन पॉलिसी हो। तो ये टॉपिक है फरवरी का, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव में क्या डिफरेंस होता है। रणवीर अलाहाबादिया और ऑब्सीन कमेंट का क्या इशू है, ये फरवरी का टॉपिक है, द हिंदू से पढ़ सकते हैं। और ऑब्सिनिटी के ऊपर क्लैट 2020 में ऑलरेडी एक पैसेज आ चुका है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, ये इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, फरवरी का टॉपिक है, आप द हिंदू से पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवर गवर्नर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि गवर्नर को बिल पास कर देना चाहिए, आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास क्या पावर है क्या नहीं है, वो अप्रैल का टॉपिक है, द हिंदू से आप पढ़ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। SC/ST एक्ट 1989 और उसका पोटेंशियल मिसयूज, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें इसने बोला था कि पब्लिक व्यू में अगर कोई ऑफेंस हुआ SC/ST के खिलाफ तो पनिशेबल है, अदरवाइज नहीं है। शादी कैंसिल कर देना SC/ST के साथ, SC/ST की मानहानि नहीं है। तो इसके ऊपर ये जनवरी का टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, स्पेशल लॉ है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को क्या वापस लाया जा सकता है, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था मार्च के महीने में इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत ही सॉलिड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर सम ऑफ द सेलेक्ट टॉपिक्स दैट आई फील आर इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लैड एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैड 2026 टू प्रिपेयर लीगल करंट अफेयर्स। एंड मैं इंदौर सेंटर का सेंटर डायरेक्टर हूं, तो हमारे इंदौर सेंटर में तो ये सारे टॉपिक्स डे टू डे बेसिस पे क्लास में हम डिस्कस करते हैं, और जो भी टॉपिक्स इसमें बाकी हैं वो 3-3 घंटे के ऑफलाइन सेशंस लगा के हम डिस्कस कर ही लेते हैं बच्चों से। लेकिन आप अगर कहीं एलपीटी के दूसरे किसी सेंटर में हैं, तो आप आपके लीगल टीचर्स से ये टॉपिक्स दिखा के डिमांड करिए कि वो इनकी क्लासेस आपको लगाएं, लीगल एक्सप्रेस में ये टॉपिक्स आपको पढ़ाएं। ये लास्ट 90 डेज में आपके मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नॉन एलपीटी स्टूडेंट है तो देखिए, फिर अभी हम आपकी ज्यादा कुछ मदद कर नहीं सकते, और हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सब कुछ नहीं डिलीवर कर सकते। लेकिन हाँ, हम लीगल एक्सप्रेस को आपके लिए कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, इसका जरूर हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डिमांड जनरेट करिए, वी विल डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। फॉलोड बाय दिस, ये हमारे जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है ये कवर हो चुके हैं। तो इस 90 डेज की लास्ट लीगल नॉलेज की स्ट्रैटेजी में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये जो टाइम टेबल हमने बनाया है, ये जो हमने टाइम टेबल आपको बना के दिया है, इसको चेस करने की कोशिश करिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो स्कोर का टारगेट है वो ये है, और लीगल करंट अफेयर्स के लिए आप लीगल एक्सप्रेस पे आंख बंद करके रिलाय कर सकते हैं। इसका सबूत मैंने दिया है कि कितने सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं यहाँ पे। फॉलोड बाय दिस, ये कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करके अपने लास्ट 90 डेज में लीगल नॉलेज सेक्शन में अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। सो डू नॉट वरी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। और डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। सो वर्क रिलेंटसली हार्ड एंड आई एम प्रीटी मच श्योर CLAT 2026 में you will come out with flying colors. With this, let me sign off from today's session. I'll see you guys in the next. And yes,
Last but not the least, how did you find this particular video? What are your challenges? What do you want from LPT additionally? Do not forget to write us in the comment section. We do take your comments very seriously. Good day.